हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा स्टूडेंट में। ठीक है, हम लोग आज क्या पढ़ने वाले बच्चों? आज पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर का नाम हमारा क्या है? वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, इसमें जितने इसके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जितने इसके इंपॉर्टेंट क्या हम लोग आज इस क्लास में पढ़ेंगे तो यार, ठीक है, इस क्लास में क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न। ओके। और हाँ, किसी को अगर पूरा कोर्स चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो तुम लोग यहाँ पे नीचे लिंक दिया गया, वो कॉल नंबर दिया गया है। ठीक है, शिखर बैच हमारा चल रहा है, नया बैच है, तो वहाँ तुम लोग वहाँ से जिसको ज्वाइन करना हो वहाँ से ज्वाइन कर लो। वहाँ पर सब कुछ सारे क्लासेस मिल जाएंगे, सब डाउट क्लास होंगे डेली, बोल सकते हैं कि जो वीकली टेस्ट होते हैं और PDF सब कुछ मिल जाएगा। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, आज का क्लास हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कौन कौन सा हमारा बहुविकल्पी प्रश्न। ऐसा नहीं कि बस मैं तुम लोग को बहुविकल्पी प्रश्न दिखाऊंगी, 4 ऑप्शन दिखाऊंगी, बस हो गया उसका आंसर करना। नहीं, उसके बारे में जो उसका आंसर होगा या फिर क्वेश्चन होगा उसके बारे में पहले समझाऊंगी, उसके बारे में और लिखवाऊंगी भी। क्लियर है यहाँ तक? बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन जितने भी होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इस क्लास में, इस चैप्टर के। ठीक है, चैप्टर हमारा है, सबको तो दिख रहा है ना प्रॉपर? वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं जो बोल रही हूँ वो तो सुनाई दे रहा होगा। क्लियर है? चैप्टर हमारा है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। अब देखते हैं, चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमारा देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बहुत मजेदार क्लास है। ठीक है, देखो इस चैप्टर का बात है तो इस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं। यहाँ से इस चैप्टर के बहुत ज्यादा क्वेश्चन अगर बात करो तो यहीं से आता है, चाहे बहुविकल्पी की बात करें, चाहे वन शॉर्ट की बात करें, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन, या फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन की बात करें, इस चैप्टर से क्या करता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रखा है। तो देखते पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, वंशागति। ठीक है, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? पहला क्वेश्चन हमारा यही दिया गया है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला दिया है ह्यूगो डिब्रीज दिया है, बी वाला ऑप्शन दिया है कॉल कॉरेंस दिया है, और सी दिया है ग्रेगर जॉन मेंडल दिया है, और डी क्या दिया है, एरिक वान सेरमार्क दिया है। ठीक है, सबको पता है इसमें 4 ऑप्शन दिया गया। इसका करेक्ट आंसर क्या है, सब लोग अपना कमेंट करके बताओ। सिर्फ ए और बी जो भी सही है इसका। ठीक है, मैं नहीं कह रही पूरा उसका नाम लिखो तभी, बस जो इसका करेक्ट आंसर बच्चों को क्या करो, अगर कमेंट में कर दो। ठीक है, जो है, नहीं तो फिर मैं यहाँ पे करा रही हूँ, तुम लोग अपना मिला लेना। तो जो हमारा वंशागति का अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, बताओ किसका किसका सही है? ग्रेगर जॉन मेंडल, ये क्या है, अनुवांशिकी का जनक इन्हें कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल की। अगर बात करें विज्ञान की वह शाखा, ठीक, अगर अनुवांशिकी की बात करें तो यह क्या होती है बच्चों, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या बोल सकते हैं, जिसके वंशानुगति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगर एक लाइन में लिखना है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वंशागति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ अनुवांशिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवांशिकी बोलते हैं। ये बात क्लियर है? देखो मैं बोल रही हूँ इसका जितना भी क्वेश्चन होगा मैं अच्छे से करा दूंगी। देखो अगर बात करेगा अनुवांशिकी वंशागति क्या, जो हमारी जेनेटिक्स होती है, विभिन्नता बोल सकते हैं कि वेरिएशंस होती है। हम लोग बोलते हैं ना कि सारे मनुष्य क्या एक दूसरे से बोल सकते हैं, उसकी जेनेटिक रूप से अगर बोल दें तो 99.99% क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, बिल्कुल समान होते हैं, लेकिन 1% क्या होता है बच्चों, डिफरेंट होता है। ठीक है, वही हमारी क्या होती है, वेरिएशन। ऐसा तो है नहीं कि सारे मनुष्य एक जैसे होंगे, तो पता कैसे चलेगा कि हाँ ये है ये है। कुछ तो वेरिएशंस होते हैं, कुछ तो विभिन्नताएं होती है एक दूसरे में, जिससे हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं ये इसका दूसरा है, सब कुछ तो होता है। ठीक है, वही हमारी विभिन्नताएं होती है, और क्या होती है, वंशागति होती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हुए जनरेट। ये बात क्लियर है? अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिखा सबको? बताओ, हमारा अगला क्वेश्चन है कि वंशागति के अनुवांशिकी। ठीक है, वंशागति की जो अनुवांशिकी इकाई की बात करें, यूनिट की बात करें, तो जो वंशागति की जो अनुवांशिकी है या फिर इकाई क्या है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है बच्चों, कौन सा करेक्ट होगा? पहला दिया गया हमारा गुणसूत्र दिया गया है, बी दिया है जीन प्रारूप, और सी दिया है गाल्जी काय, और डी क्या दिया है, जीन। ठीक है, तो बताओ इसमें से आंसर कौन सा हमारा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ये बताओ। देखो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जीन।
क्या हो जाएगा, जीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ सबका सही है यहाँ पे, किसका किसका सही अपना करेक्ट मिला लो, ठीक है। और जीन की बात करें बच्चों तो जीन होता है क्या, अगर एक लाइन की बात करें, ठीक है, सिर्फ जीन क्या होता है, डीएनए से ये बने होते हैं। जीन क्या होते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा डिटेल में बनाएंगे तो क्लास लंबी हो जाएगी, ठीक है, हम लोग को सारा क्वेश्चन देखना है। तो जीन, अगर जीन की हम लोग से बात करें तो जीन एक तरह से बोल सकते हैं डीएनए होता है। क्या होता है बच्चों, जीन डीएनए ही होता है, कुछ और नहीं होता, कुछ और की भाई जीन जो होता है डीएनए से ही बने होते हैं, ठीक है, डीएनए से ही बने होते हैं, ठीक है। कुछ और चीज नहीं होता ये कि नहीं हम लोग बोलेंगे नहीं बहुत कुछ और चीज हो गया, लेकिन नहीं, ये क्या होते हैं डीएनए से ही बना होता है, इसीलिए हम लोग क्या होता है। अगर क्रोमोसोम की बात करें, ठीक है, क्रोमोसोम में बच्चे बोल सकते हैं में हिस्टोन नामक प्रोटीन होता है जो क्या करता है डीएनए से बांधता है। ये बात हमारी अलग हो गई, नॉलेज की बात हो गई कि हाँ ये नॉलेज है। अब क्रोमोसोम क्या होता है, ठीक है, अगर क्रोमोसोम की बात करें पूरे धागे की बात करें तो उसमें जो डीएनए होता है बच्चों, जो जीन होता है और डीएनए होता है सीक्वेंस, वो कहाँ पर होता है ये देख लो। हमारा जो क्रोमोसोम होता है वो ऐसे होता है, कुछ ऐसे ही मानो क्रोमोसोम होता है ये पूरा, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा क्रोमोसोम, ये इसकी बात करें तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, क्रोमोसोम हो गया, गुणसूत्र हो गया, ठीक है। अगर इसी के धागे को इसको क्या किया खींचा जाए रबड़ की तरह, इसको अगर बढ़ाया जाए या फिर खींचा जाए, चाहे इधर ही ले लो, इसको क्या किया जाए, इसको और खींचा जाए, ठीक है, क्या किया जाए, इसको खींचा जाए और इसको लंबा में किया जाए तो ये क्या हो जाएंगे, ऐसे ऐसे कुछ आएंगे, ठीक है, ये थोड़े घने टाइप होंगे। फिर इधर क्या आएंगे, थोड़े से ऐसे लंबे लंबे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो होता है ये तो हमारा हो गया बच्चों डीएनए, ठीक है। इस यहाँ से अगर तो जिसको कंफ्यूज होगा यहाँ से क्लियर कर सके, ये हमारा सीक्वेंस क्या होगा डीएनए। अगर इसको थोड़ा और लंबा खींचा जाए, ठीक है, थोड़े से और लंबा इसको खींचा तो ये हमारा क्या आ जाएंगे, जीन हो जाएंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा जीन हो जाएगा। पहले हमारा क्या था, गुणसूत्र है, एक गुणसूत्र हमारी ऐसी होती है, उसके बाद इसको अगर थोड़ा सा उसको और खींचा जाए और उसको लंबा किया जाए तो ये हमारी क्या सीक्वेंस आ जाएगी, डीएनए का आ जाएगा, ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी डीएनए। और डीएनए को थोड़े से और हम लोग खींचते तो ये क्या हो जाएंगे, वही जीन हो जाएगा, ठीक है। यही होता है हमारा जीन। अगर जीन बोल सकते तो जीन हमारी क्या होती है, अनुवांशिकी की क्रियात्मक बोल सकते हैं इकाई होती है। क्या होती है जीन बच्चों, तो अनुवांशिकी की क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। बात हमारी वही किया गया है कि कौन सी इसकी इकाई होती है, ठीक है, क्वेश्चन भी हमारा यही है। तो अगर बोल सकते हैं जीन हमारी क्या होती है, अनुवांशिकी की इकाई होती है, और जीन बोल सकते हैं एक प्रकार का ये डीएनए ही होता है। जहां से क्लियर हो गए सबके डायग्राम से। बताओ अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया, बताओ इसका आंसर सब लोग बताओ। ठीक है, इसका आंसर बताओ सब लोग क्या हो जाएगा। देखो दिया क्या क्वेश्चन, एक बार पढ़ देते हैं पूरा क्वेश्चन हमारा क्या है। तो मेंडल के एक गुण प्रसंकरण, ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा दिया गया मेंडल के एक गुण प्रसंकरण में कौन सी पीढ़ी क्या होती है, हमेशा विषम युग्मकी होती है। विषम युग्मकी का मतलब बच्चों यही होता है कि डिफरेंट होता है, एक दूसरे से समान नहीं होता है, ठीक है। अगर सम युग्मकी और विषम युग्मकी की बात कर ले मतलब बोल सकते हैं कि होमोजीनस और हेट्रोजीनस होता क्या, तो अगर बात करें, ठीक है, ये ऑप्शन बाद में देखना, पहले समझ लो होता क्या है। होमोजीनियस का मतलब जो सम युग्मकी होता है, ठीक है। बात यही दिया तुम्हारा सम युग्मजी और विषम युग्मजी क्या होता है, सम युग्मजी, ठीक है, और क्या है बच्चों विषम युग्मजी, ठीक है। अगर इसकी बात करें, देखो अगर कोई चीज लिया, अगर हमारा मान लो एक्स एक्स है, ठीक है, ये एक्स एक्स मान लो, या फिर कैपिटल टी है, ठीक है, कैपिटल टी है, या फिर ऐसे स्मॉल टी है, ये बिल्कुल समान है। बताओ, मैं समझने के लिए बता रही हूँ, ठीक है, समझने के लिए बता रही हूँ, ये क्या है, ये समान है। जो समान होता है उसको बोलते हैं समयुग्मज। यही मान लो अगर डिफरेंट है, एक्स वाई है और यहाँ पे कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, ये डिफरेंट है, बताओ ये डिफरेंट है, तो ये क्या होते हैं, ये हमारे विषम युग्मजी होते हैं, ठीक है, मतलब समान नहीं होते हैं, विषम होते हैं, इसको बोलते हैं विषम युग्मज। अब देखो क्वेश्चन तुम्हारा क्या दिया गया है, मेंडल के एक गुण प्रसंकरण में, ठीक है, हम लोग मेंडल में क्या लेते हैं, क्या मटर लेते हैं ना, मटर का पौधा लंबा मटर लिया और क्या लिया, स्मॉल मटर लिया, ठीक है, यही क्या दोनों शुद्ध लेते हैं, यही चीज लेते हैं। और तुम्हारा क्वेश्चन ये दिया गया है कि मेंडल के एक गुण प्रसंकरण में कौन सी पीढ़ी हमेशा क्या होती है, विषम युग्मजी होती है। ये दिया है, पहला ऑप्शन क्या दिया है, प्रथम संतानी पीढ़ी होता है, और क्या दिया है बच्चों, द्वितीय संतानी पीढ़ी होता है, तृतीय संतानी पीढ़ी तो जनक पीढ़ी। तो ध्यान देना हमेशा, जनक पीढ़ी तो क्या है, ये सेम है, जनक पीढ़ी क्या है, ये समान है, ये तो होंगे नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। और द्वितीय पीढ़ी की बात करें तो द्वितीय पीढ़ी में जो आता है उसमें भी नहीं होता, उसका अनुपात क्या होता है बच्चों, 1:2:1।
ठीक है, अगर तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा तो अगर उसमें ध्यान होगा तो तुमको पता होगा उसका अनुपात ये होगा। इसका मतलब यही होता है बच्चों कि ये क्या होते हैं, एक ये समान होते हैं। इसका अगर बात करो तो ये हमेशा समान होता है, और इसकी बात करो तो ये हमेशा क्या होता है, ये आता है इसका रेशियो। ठीक है, और इसकी बात करो तो ये हमेशा ये शुद्ध आता है, यही होता है। तो ये भी नहीं होगा तुम्हारा तृतीय संतानी पीढ़ी। ठीक है, और तृतीय संतानी पीढ़ी भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर बच्चों ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर प्रथम संतानी पीढ़ी। अभी मैं इसका डायग्राम भी बता के समझाऊंगी। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट, प्रथम संतानी पीढ़ी, प्रथम संतानी पीढ़ी। ठीक है, ये क्या जाएगा करेक्ट। अब ये आएगा कैसे, ठीक है, ये क्या आएगा, आएगा कैसे ये भी समझ लो, इसे अभी समझ लो। ठीक है, बात के लिए मत छोड़ो, अभी के लिए समझ लो। कैसे प्रथम संतानी पीढ़ी में डिफरेंट सभी आते हैं। ठीक है, कैसे प्रथम संतानी पीढ़ी में डिफरेंट आता है ये समझ लो। देखो हम लोग के लेते हैं क्या है, तो कैपिटल टी लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, शुद्ध लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्योर टॉल प्लांट हो जाएगा। ठीक है, ये लिया, और क्या लिया, शुद्ध ड्रॉप प्लांट, प्योर ड्रॉप। ठीक है, अब इसको क्या किया हम लोगों ने, क्रॉस कर, ये हमारे क्या है, जनक ही है। ठीक है, ये हमारे क्या है, जनक ही है। ध्यान देना, इसी जगह से सब क्लियर हो जाएगा तुम्हारे। ये है हमारा क्या, पेरेंट ही है, जनक है। ठीक है, और ये क्या हो गया, हमारा गैमेट्स हो गए, मतलब युग्मक हो गए। इसको क्या बोलते हैं, गैमेट बोलते हैं। ठीक है, अभी दोनों क्या कराते हैं हम लोग, क्रॉस करा देते हैं। क्या कराते हैं हम लोग, इसका क्रॉस करा देते हैं। क्रॉस कराएंगे, क्रॉस कराने पर हमको क्या मिला, ये मिला, ये हमारा हो गया प्रथम जनरेशन। ठीक है, F1 जनरेशन हो गया, या तो बोल सकते हैं F1 पीढ़ी हो गया। देखो बहुत ज्यादा फास्ट नहीं पढ़ा, लेकिन थोड़े से अगर फास्ट नहीं पढ़ोगे तो ना तो पीछे हो जाओगे, पता नहीं कितने तुमसे आगे निकल जाएंगे। ये बात हुई। सब देखो डिफरेंट डिफरेंट है, सबका युग्मक क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन एक तरह से बोल सकते हैं इसमें कि ये सभी क्या है, लॉन्ग प्लांट है। ठीक है, लंबा प्लांट ही होगा। ऐसा ये नहीं होगा ये ड्रॉप प्लांट को, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये बोने प्लांट को दर्शा रहा है। ठीक है, क्योंकि जो बड़ा होता है वो हमेशा क्या होता है, छोटे पे भारी पड़ता है, बोल सकते हैं उसको प्रभावी होता है, अपने नीचे उसको दबा देगा। अगर ध्यान दोगे तो जो लंबे पौधे होते हैं उसके आसपास देखोगे छोटे पौधे नहीं होते। क्यों नहीं होते, और उस पर प्रभाव डालेगा, उसको कुछ देगा ही नहीं, ना धूप मिलेगी ना पानी मिलेगा, कुछ मिलेगा ही नहीं, तो कैसे वो ग्रोथ करेगा। ठीक है, खत्म हो जाएगा। तो वही बोल रहा है, तो इसमें भी ऐसे ही होता है। जो वैसे ही समझ लो कि जो लंबा प्लांट है वो छोटे पौधे पे क्या भारी पड़ रहा है। ठीक है, अपना प्रभाव दिखा रहा है, जिसके लिए इसको प्रभाविता का नियम भी कहते हैं, या तो प्रथम संतानी पीढ़ी कहते हैं, या तो प्रभाविता का नियम भी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट। तो इसमें बोल सकते हैं ये सारे प्लांट जो होते हैं सभी लंबे प्लांट आते हैं। अगर इसका आंसर की बात करें, ठीक है, तो वो तुम्हारा क्वेश्चन उतना ही था, मैंने उसको पूरे डिटेल, अगर इसको समझ लिए होंगे, ये ऐसा यहाँ से तुमको क्वेश्चन भी डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों, बताओ यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। ओके, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ये तो सबको समझ में आ गया। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है प्रभाविता का नियम के लिए सही। जस्ट मैंने जो अभी बताया था डायग्राम वही है। ठीक है, अब इसे तुम लोग को बताना है। बताओ, कारक जोड़े में होते हैं। बी वाला ऑप्शन दिया है, लक्षणों का निर्धारक कारक नामक जो विभक्त होता है, या तो बोल सकते जो डिस्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, इकाइयों द्वारा होता है, या तो बी वाला ऑप्शन क्या सी दिया है तुम्हारा ऑप्शन कि यदि कारक जोड़ों के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, दो सदस्य असमान हो तो इनमें से एक बोल सकते हैं कारक होता है, दूसरे कारक का प्रभावी होता है। ठीक है, और डी दिया तुम्हारा उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ। निम्नलिखित में का बात करें तो उसमें इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभाविता के नियम के लिए सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन भी कभी कभी ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि आगे तो पूरा लिखा रहेगा, लास्ट में नहीं लिख दे तो तुम्हारा क्वेश्चन सब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन पहले ध्यान से समझो कि क्वेश्चन तो क्या दे। हमेशा मेन बात देखो यही होती है, क्वेश्चन दिया क्या है, उसका आंसर क्या पूछ रहा है, क्या लिखने को कह रहा है। ठीक है,
हम लोग क्या कहते हैं कि दिया कुछ और लिख के आ जाते हैं कुछ, कहेंगे तो हम लोग बहुत अच्छा पेपर दे दिया, ठीक है। अब देखो तुम्हारा दिया क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या होता है प्रभाविता का नियम, ठीक है। अगर आप बच्चों तुम लोग को अगर पूरा कोर्स चाहिए, ठीक है, पूरा कोर्स तुमको चाहिए तो तुम लोग वहाँ पे से लेसेट बैच हमारा कौन सा चला नया बैच है शिखर बैच, तुम लोग वहां से भी क्या करते हैं ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे सारे क्लासेस और पीडीएफ सब कुछ वहाँ पे मिले और बहुत डिटेल में सब कुछ वहाँ पे पढ़ाया और तुम्हारे क्लास से सारे डाउट क्लियर होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुमको बाद में जितना तुम क्लास में करते कोई भी अगर डाउट है तो तुम वैसे पूछ सकते हो, ठीक है, लाइव क्लास में। वहां पे सारी लाइव क्लासेस चलती है, सब कुछ चलता है, ठीक है। अब इसमें देखो इसमें बोल क्या रहा है, इसमें क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं, इसमें बोल क्या रहा है कि इसका प्रभाविता के नियम के लिए सही कौन सा है। पहला तो बोल दिया कारक जोड़े में होते हैं, करेक्ट है ये भी, ठीक है। लक्षणों का निर्धारण जो होता है, जो कारक होते हैं नामक जो विभक्त होता है या तो जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं इकाइयों द्वारा होता है, ये भी करेक्ट है। यदि कारक जोड़े के जो दो सदस्य होते हैं ये असमान होते हैं, ये भी क्लियर, जैसे हमने अभी डायग्राम में देखा था। उसके बाद दिया है कि इनमें से एक कारक क्या होता है दूसरे कारक पर प्रभावी होता है, ठीक है, जो मैंने अभी बताया था डायग्राम में कि ये क्या होता है एक कारक दूसरे कारक पे वो प्रभावी होते हैं। मतलब एक प्लांट जो लंबा है वो छोटे पे क्या होता है अपना प्रभाव दिखाता है, उस पर भारी पड़ता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी वाला, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर बच्चों क्या हो जाएगा डी वाला, ठीक है, उपरोक्त सभी, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई सबको, बताओ कमेंट करके बताओ यस या नो। इतनी बातें क्लियर, यहाँ तक कि क्वेश्चंस क्लियर है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन हमारा दिया है प्रथम संतानी पीढ़ी की संतान जो होती है, प्रथम संतानी पीढ़ी की जो संतान होती है दोनों जनकों में से किसी एक के साथ किया गया संकरण क्या कहलाता है, ठीक है। अगर मान लो देखो ध्यान देना, क्वेश्चन हमारा पूछा है कि प्रथम संतानी पीढ़ी संतान के जो दोनों जनकों में से, ठीक है। प्रथम संतानी पीढ़ी जो होता है उसके जो संतान होते हैं, ठीक है। प्रथम संतानी पीढ़ी हमारा यही था, यही आया था, ठीक है। प्रथम पीढ़ी में हमारा यही था, रेशियो यही मिला था ना हमारा। ये F1 जनरेशन की बात कर रहा है, ठीक है। F1 जनरेशन में जो संतानी पीढ़ी मिली थी ये हमारा क्या है संतानी पीढ़ी। जो इसके पहले हम लोग देखो ध्यान देना सब कुछ हम ज्वाइंट करते हैं एक तरह से जोड़ते जोड़ते पढ़ना, अगर थोड़े से भी इधर उधर दिमाग हुआ तो सब कुछ भूल जाओगे, ठीक है। सब कुछ ये हमारा रेशियो आया कहाँ से था बच्चों, ये देख लो। तो ये हमारा किया था और क्या क्या और क्या किया गया था, ये किया गया था, ठीक है। इसका रेशियो क्या आया था हमारा, ये आया था, इसका संतानी पीढ़ी आया था, ठीक है। संतानी पीढ़ी जो हमारा डॉटर था यही आया था हमारा, ठीक है। अब यही बोल रहा है कि इसके सब प्रथम संतानी पीढ़ी के जो संतान होते हैं दोनों जनकों में से इसका जो पेरेंट है, ठीक है, इसका जो पेरेंट है किसी एक से अगर क्रॉस करवाते हैं तो इसका किया गया संकरण हमारा क्या कहलाता है, ठीक है। देखो अगर इसका बोल रहा है बस यही बोल रहा है कि जो हमारा संतानी पीढ़ी प्रथम संतानी पीढ़ी जो हमारा डॉटर है इसका क्रॉस हम लोग फिर से इस पे या तो हमारा इसमें करवाते हैं तो वह जो हमारा क्रॉस होता है क्या कहलाता है, ठीक है। पहला दिया हमारा परीक्षण संकर या तो इसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। बी दिया हमारा संकर जो संकर पूर्वज है तो बोल सकते हैं इसको प्रतीत संकरण, ठीक है, या तो उसको बैक क्रॉस बोलते हैं। और सी दिया है अन्योन्यता संकरण या तो इसको रेसिप्रोकल संकरण कहते हैं। और डी तुम्हारा क्या दिया बच्चों की एक संकर संकरण या तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। इसमें से बोल रहा है इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बताओ इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा जो प्रथम संतानी पीढ़ी का बोल रहा था इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बताओ। इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, क्या हो जाएगा बच्चों बी वाला, ठीक है, बैक क्रॉस, बैक क्रॉस होता है, ठीक है। तो इसमें बात इतना है कि पहले हम लोग क्या कहते हैं प्रथम पीढ़ी संतानी, ठीक है, जो हमारा पहले था लंबा प्लांट और क्या था बी बड़ा और क्या था ये छोटा प्लांट, ठीक है। इन दोनों को हम लोग क्रॉस कराते तो हम लोग को संतानी पीढ़ी में यही प्राप्त होता है, ठीक है, यही रेशियो प्राप्त होती है। अब यही बोला कि इसका फिर से हम लोग चाहे इसमें क्रॉस करवा देते हैं चाहे इसमें क्रॉस करवा देते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा क्रॉस करवाते हैं जो हमारी फिर से जो जनरेशन होती है जो सेकेंड पीढ़ी में आती है वो जो हमारा ये क्रॉस बस जो कहलाता है हमारा बैक क्रॉस कहलाता है, ठीक है, या तो उसको संकर पूर्वज कहते हैं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिखा देखो दिया है प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, बताओ कौन सा वैज्ञानिक ने किया था। बताओ इसका आंसर कौन सा, कौन से वैज्ञानिक ने इसका किया था।
प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियम का प्रतिपादन किसने वैज्ञानिक ने किया था, बताओ। इसका आंसर क्या होगा बताओ जल्दी जल्दी सब लोग कमेंट करके। ठीक है, अगर हाँ किसी को पूरा कोर्स चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो तुम लोग क्या करो, आज शिखर बैच से भी तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो। वहां से भी क्या करो, सब कुछ तुमको पीडीएफ और सब कुछ तुमको वहां पे फ्री में मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि तुमको पीडीएफ के लिए कहीं जाना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है, बताओ क्वेश्चंस क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो मेंडल ने किया था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन, बताओ ये क्वेश्चन क्लियर है। मेंडल ने किया था, मेंडल ने किसका प्रतिपादन किया था, तो प्रभाविता या पृथक्करण का नियम। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है हमारा। ठीक है, ये क्वेश्चन बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से ना क्वेश्चन देखो बहुत ज्यादा पूछ रखा है। मानव में जो हमारा ए बी रुधिर वर्ग में कितने जीनोटाइप संभव है। ठीक है, पहले ये जीनोटाइप की देख लो, मैं उसको पूरा बता दूं। इसमें तुमको कहीं से भी क्वेश्चन आएंगे ना, सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। अगर मानव की ब्लड ग्रुप की बात करें बच्चों, ठीक है, मानव रुधिर की बात करते हैं हम लोग। मानव रुधिर जो क्या होता है हमारा, 4 प्रकार के होते हैं। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और, ठीक है, इतना ही होता है ना। अब इसकी बात करा तो इसमें अगर जीनोटाइप की बात करें तो इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, इसका 2 होता है। ठीक है, एक तो हमारा क्या होता है, आई ए होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों, ए होता है, इसका भी क्या होता है, आई ए होता है। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, आई ए होगा और आई ओ हो जाएगा। और इसकी बात करें तो आई बी हो जाता है, और ये क्या हो जाएगा, आई बी और आई ओ। इसकी बात करें तो आई ए होता है, आई बी होता है, इसकी होता है तो आई ओ, इसकी आई ओ। ठीक है, अब गिन लो, देखो कितना हो गया। ठीक है, ये काउंट कर लो, ये समझ में आएगा। देखो कितना हो गया, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। आगे तुम्हारा 6, इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर बोल सकते हैं मानो कि जो ए बी रुधिर वर्ग है उसमें रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव है, इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है हमारा। ठीक है, देखो दिया गया है कौन सा अनुवांशिक विकार है। ठीक है, कौन सा अनुवांशिक विकार जो 21वें क्रोमोसोम की स्त्री सूत्रता के कारण होता है। देखो 21वां जो क्रोमोसोम होता है हमारा ऑटोसोम्स होता है। अब उसकी बात करें, ठीक है, अगर इसकी बात करें क्वेश्चन की बात, ये बोल क्या रहा है, तो जो हमारा 21वां क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, एक्स एक्स होता है। ठीक है, क्या होता है, एक्स एक्स होता है, और ये किस्मा हो गया। ठीक है, और 22वें की बात करें तो ये भी क्या होता है, एक्स एक्स होता है। अगर 23वें की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, एक्स वाई होता है। ठीक है, एक्स वाई क्या होता है, फीमेल मेल में होता है। ठीक है, ये किस में होता है, मेल में होता है। अगर यही फीमेल की बात करें, ठीक है, फीमेल की बात करें तो फीमेल में भी क्या होता है, ये समान होता है। ठीक है, एक्स वाई क्या होता है, फीमेल में ये समान होता है, मादा में। ठीक है, 23वें की बात करें तो ये क्या बोल रहा है, 21वें गुणसूत्र के कारण। ठीक है, 21वें गुणसूत्र क्या बोल रहा है, इसकी त्रिसूत्रता, मतलब एक सूत्र की बढ़ोतरी हो जाए, एक सूत्र बढ़ जाए, एक्स की संख्या बढ़ जाए, तो इसमें कौन सा होता है। ठीक है, दिया है हमारा क्लाइफेंटर सिंड्रोम दिया है, और दिया तुम्हारा टर्नर सिंड्रोम दिया है, डाउन सिंड्रोम दिया और थैलेसीमिया दिया है। ठीक है, तुम्हारा यही क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ कौन सा हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बच्चों, सही आंसर हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। बताओ किसका किसका करेक्ट आंसर है, सब लोग अपना मिला लो। ठीक है, डाउन सिंड्रोम सही है, यहाँ तक बताओ, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। इसका आंसर नंबर डी सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, किसी प्योर टाल पी। ठीक है, क्या दिया है, किसी प्योर टाल पी, ठीक है, जो पी मतलब मटर के पौधे को प्योर बौने पौधे के साथ क्रॉस कराया जाए। ठीक है, जो मैंने अभी बताया था, अभी मैंने करवाया था,
तो बोला करवाया ठीक, क्रॉस कराया गया तो फलतः जो F1 वंशज के सारे पौधे क्या होते हैं, टाल प्राप्त होते हैं। इसका कारण क्या है, ठीक है, जो मैंने अभी डायग्राम बनवाया था 2-3 क्वेश्चन के पहले, जो मैंने करवाया था कि प्रभाविता का नियम या तो उसमें बोल रहा है कि लॉन्ग लिया है, ठीक है, क्या लिया है उसमें, एक लॉन्ग प्लांट लिया, दूसरा क्या लिया, ड्रॉप प्लांट लिया। दोनों का अगर क्रॉस करवाते हैं तो उसको हमारा पहले पीढ़ी में क्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो सभी लंबे पौधे होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, हाइब्रिड होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, शुद्ध नहीं होते हैं, और वो बोल सकते हैं तो हाइब्रिड होते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि इसमें इसका कारण क्या है, ठीक है, कारण की बात करें तो वो क्या होंगे, 4 ऑप्शन दे रखा है, क्या क्या दिया, डोमिनेंस दिया है, फिर बी दिया है, F1 वंशज दिया है, ठीक है, F1 वंशज दिया है, में बोने के गुण का गायब होना दिया है, और क्या दिया है तुम्हारा सी दिया है, घटकों का सेग्रीगेशन दिया है, और डी क्या दिया है, सामंजस्य या फिर समन्वय, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डोमिनेंस हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, डोमिनेंस क्लियर है आता क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, क्योंकि क्वेश्चन दिखा सबको। देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, एक समान दृष्टि वाली, ठीक है, क्वेश्चन हमारा यही दिया गया कि एक समान दृष्टि वाली महिला है, उसके पिता क्या थे, वाराण थे, ठीक है, एक महिला है, उसके पिता जो थे वाराण थे, अब उसकी शादी हो रही है, ठीक है, उसका देख क्वेश्चन ध्यान से समझना, देखो क्वेश्चन थोड़े घुमा फिरा के, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल एकदम समान इजी है, ठीक है, समझ लिए ना तो उसका आंसर बहुत अच्छे से कर दोगे। देखो क्वेश्चन हमारा यही है कि एक समान दृष्टि वाली महिला है, ठीक है, और नॉर्मल महिला है, लेकिन उसके पिता जो थे, ठीक है, लड़की के जो पिता थे वो क्या थे, वाराण थे। अब लड़की की शादी क्या हो रही है, एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष है, ठीक है, उसकी शादी महिला भी क्या है, नॉर्मल क्या है, पुरुष से उसकी शादी हो रही है, तब उसके पुत्र जो होंगे वो वाराण की संभावना इसमें क्या होगी, ठीक है। अब ध्यान देना, मैं इसमें होता क्या है, वाराण की अगर बात कर दे, कलर ब्लाइंडनेस की अगर बात करें तो इसमें जो स्त्रियां होती है वो क्या होती है, इस रोग की वाहक होती है, ठीक है। और इसका जो क्रोमोसोम को होता है, जो इसका जीन प्रेजेंट होता है कलर ब्लाइंडनेस का वाराण का, तो वो हमेशा एक्स क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, हमेशा ध्यान से सुनना बातें ना, बिल्कुल हम ध्यान से सुनना, इसका जो क्रोमोसोम्स होता है वो हमेशा क्या होता है, एक्स गुणसूत्र ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। गुणसूत्र में क्या होता है, इसका वाराणता का प्रेजेंट होता है, इसका जो क्रोमोसोम होता है वाराणता का, कलर ब्लाइंडनेस का, ये हमेशा किस पे होता है, एक्स क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैं इसका फ्लो चार्ट बना रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना, क्लियर हो जाएगा इसका कितना रेशियो आएगा, ठीक है। ऐसे इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला दिया है 25% वाराण पुत्र क्या होते हैं, इसमें लक्षण प्रारूप होते हैं, और सभी क्या होते हैं, साधारणता दृष्टि वाली होती है, ठीक है। और बी दिया है तुम्हारा 50% वाराण पुत्र एवं क्या होगी, 50% सामान्य दृष्टि वाली पुत्री होती है। सी वाला ऑप्शन तुम्हारा दे रखा है 50% जो वाराण पुत्र एवं 50% क्या होते हैं, वाराण पुत्री होती है। और डी क्या दिया है तुम्हारा, सभी पुत्र क्या होते हैं, समान दृष्टि एवं वाराण वाले होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान समझना, तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं रहेगा, लेकिन अभी थोड़ा तुम्हारे पास वक्त है, तो इसको क्वेश्चन इतना बार रिपीट कर लो कि एग्जाम के टाइम में बस एक बार क्वेश्चन बस पढ़ो, उसके बाद उसका आंसर कर दो, ठीक है। लेकिन इतना भी जल्दी मत करना कि क्वेश्चन पढ़ने के चक्कर में तुम गलत करके आ जाओ, ठीक है। प्रॉपर कुछ समय देना, 1 मिनट देना कम से कम, क्वेश्चन अगर लंबा है तो उसको पढ़ना, उसके बाद सारे ऑप्शन पढ़ना, उसके बाद उसका करेक्ट आंसर करना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन तुम्हारा लंबा है तो उसको छोड़ दिया कि बाद में करूंगा, ऐसा बिल्कुल मत करना। क्वेश्चन तुमको आ रहा है, एक बार पढ़ लो उसको, ठीक है, क्वेश्चन पेपर एक बार पूरा पढ़ लो, उसके बाद जो तुमको करेक्ट लगे, वो जो सही लगे उसको करो, ठीक है। इसका आंसर हम लोग देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन हाइड कर देती हूँ, नहीं ऐसे रहने पर, ठीक है। देखो दिया क्या, एक जो सामान्य इसका पहले जो पुत्र था, अगर स्त्री की बात करें, इसका क्रोमोसोम होता और इस पे क्या होंगे, ये वाहक होंगे, ठीक है, क्योंकि इसके पिता जो थे, क्योंकि इसके जो पिता थे वो क्या थे, वाराण थे, ठीक है, ये इसके पिता क्या थे, वाराण थे, ठीक है, ये वाराण थे। तो ये जो पुत्री होगी क्या होगी, वाहक होगी, ठीक है, ये वाहक होगी। अब इसका जो विवाह है एक सामान्य पुरुष से हो रहा है, ठीक है, इसका जो विवाह है एक सामान्य पुरुष से हो रहा है। देखो जो स्त्री वाहक होती, जो वाहक स्त्री होती है, ये क्या होती है, नॉर्मल ही होती है, ठीक है, ये भी क्या होती है, सामान्य स्त्री होती है, पता नहीं चलता है, ये भी क्या है, सामान्य स्त्री है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, इस पे वाहक है, ये क्या है, सामान्य पुरुष है, ठीक है। अब इन दोनों के जो बच्चे होंगे, ठीक है, ये बोल रहा है इनकी जो संतान होंगे उसमें क्या असर होगा। अब इनका क्या कराते हैं, हमको क्रॉस करा देते हैं, ठीक है। इसका क्रॉस कराएगा तो हम लोग का क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा। तो इसमें क्या होंगे, जो हमारा
ठीक है। ये पुत्र क्या हो जाएगा, इसमें वर्णांत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, ये जो हमारा पुत्र होगा ये क्या होगा, वर्णांत हो गया। ठीक है, तो इसमें बात आती है कि देखो इसमें 50% की बात करते हैं तो ये समान होते हैं, लेकिन इसमें बोल सकते हैं 50% क्या होती है, वर्णांत पुत्र होते हैं, 50% जो दृष्टि सामान्य दृष्टि वाली पुत्री होती है। ठीक है, अगर पूरे रेशियो की बात करें बच्चों, तो पूरे रेशियो क्या हो जाएगा, ये सामान्य पुत्री हो जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल सामान्य होगी, कोई इस पे कुछ नहीं होगा, ना वाहक होगी ना दृष्टि वर्णांत होगी, बिल्कुल ये सामान्य पुत्री होती है। और ये भी क्या होता है, सामान्य पुत्र। लेकिन हमको क्या करना है, ऑप्शन के हिसाब से उसमें आंसर टिक मारना है। ठीक है, अपने हिसाब से नहीं मारना है, जो ऑप्शन तुम्हारा दे रखा है उसके हिसाब से उसमें टिक मारेंगे कि कौन सा करेक्ट आंसर हो जाए। तुम्हारा उसमें देखो दिया है 50% जो वर्णांत पुत्र होंगे, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें क्या होंगे, 50% वर्णांत पुत्र होंगे, और क्या होंगे, 50% सामान्य पुत्री वाली होगी, समान पर है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर तुम्हारा जो बच्चों, ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन नंबर इसमें बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, क्वेश्चन दिखा, देखो दिया क्या है, किसी मादा के जो यकृत कोशिका के मौजूद जो ऑटोसोम्स होते हैं। ठीक है, यकृत कोशिका, देखो ध्यान देना, बस कोशिका की बात कर, ये नहीं अगर यकृत दे दिया तो कुछ और मत समझ लेना। ठीक है, क्योंकि सारे क्रोमोसोम्स के होते हैं वो सेम ही होते हैं, सब क्या होते हैं 23 पेयर में होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं 23 पेयर में होते हैं। ठीक है, 23 जोड़े में होते हैं। ये बस बात यहाँ पे लीवर की दे दिया कि यकृत कोशिका जो मौजूद ऑटोसोम्स होते हैं। ठीक है, ऑटोसोम्स का मतलब बच्चों यही होता है, ऑटोसोम क्रोमोसोम का मतलब यही होता है जो क्या हो, समान हो। ठीक है, क्या हो, समान हो। तो इसमें क्या होता है, जो 22 जोड़े तक होता है दोनों का, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, 22 जोड़े तक जो क्रोमोसोम होते हैं बिल्कुल समान होते हैं। लेकिन 23वें जोड़े की अगर बात करें तो फीमेल में क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन मेल की बात करें, ठीक है, अगर मेल की बात करें तो इसका क्या होता है, मेल और फीमेल। ठीक है, मेल और फीमेल की बात करें, इसका जो 22 जोड़े तक होता है ये क्या होता है, बिल्कुल समान होता है। 22 पेयर तक जो होता है ये क्या होता है, इस ऑटोसोम्स होता है, समान होता है। ठीक है, इक्वल होता है। लेकिन अगर हेट्रोसोम्स की बात करें, हेट्रोसोम की बात करें तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसकी बात करें तो इसका, ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, जो हेट्रोसोम्स की बात करें तो जो इसमें 23वां जोड़ा होता है। ठीक है, 23वें पेयर की बात करें, 23वें जोड़े की बात करें तो इसमें जो मेल का होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, XY होता है। लेकिन अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या होता है, XX ही होता है। ये क्या होता है, ये दोनों समान होते हैं। ठीक है, अब बात क्लियर हुई। तो क्वेश्चन हमारा यही दे रखा है कि किसी मादा में, ठीक है, किसी मादा के जो यकृत कोशिका के जो मौजूद जो ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, 22 जोड़ी होती है। कितनी होती है बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 22 जोड़ी होती है। ठीक है, 22 जोड़ी होती है। क्लियर है, यहां तक बताना, जहां तक क्वेश्चन क्लियर है, जो जब बता रहे बस उसको ध्यान से अगर देखते जाओगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है। सबको दिखा, देखो वही आ गया, ब्लड ग्रुप की बात आ गई। ठीक है, इसलिए मैंने ये ब्लड ग्रुप का फ्लो चार्ट नहीं मिटाया, इरेज किया। ठीक है, अगर इसकी बात करें, इसमें मनुष्य की बात कर रहा था तो तुम्हारा यही होगा, पता था, मैंने पहले ही बता दिया। ये कितने होते हैं हमारे, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं। ऐसे जीनोटाइप की बात करें तो ये कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, अगर जीनोटाइप की बात करें तो ये हमारे 6 होते हैं, ब्लड ग्रुप की बात करें तो ये 4 होते हैं। इसे बोल कह रहा है, ये समूह दर्शाता क्या है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सहप्रभाविता। कुछ 4 ऑप्शन दिया है हमारा, अपूर्ण प्रभाविता होता है या तो सहप्रभाविता, बहुएलील या तो बी और सी दोनों। ठीक है, इसका डी वाला ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन क्या है बच्चों, दोनों बी एवं सी होते हैं। ठीक है, दोनों बी एवं सी। ठीक है, देखो यह क्या होता है, सप्रभाविता, मतलब अपना ब्लड ग्रुप बोल सकते हैं कि ये सप्रभाविता भी दर्शाता है, मतलब जो हमारा ए बी ब्लड ग्रुप है। ठीक है, ये जो ए बी ब्लड ग्रुप है ये क्या करता है, सभी से ले सकता है। ठीक है, सभी से क्या कर लेता है, और ये जो ओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है, ओ जो ब्लड ग्रुप है ये सभी को क्या करता है, देता है। इतना पॉइंट क्लियर है। तो यही बोला, ये जो होता है ये सप्रभाविता भी दर्शाता है और क्या कहता है, यह बहुअलील भी होता है। क्लियर याद रखिए क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है।
ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है बस इतना ही। देखो F2 संतति जो होती है, ठीक है, F2 संतति जो बाहर लक्षणीय अनुपात होता है, बोल सकते जो बाहरी अनुपात होता है, या तो बोल सकते जो फिनोटाइप हमारा था, जो बाहर से देखने पे जो पता चलता है वो उसका अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या हो जाएगा, इसका हमको क्या बोलना है, इसका अनुपात कितना होगा। 4 अनुपात दे रखा है ना, इसमें 3:1 का होगा, या तो तुम्हारा 2:2 का होता है, या तो 1:2:1 का होगा, या तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका एक फ्लो चार्ट अगर देखना है तो देख सकते हैं। इसके बाद किसका कर रहा है, तुम्हारा जो सेकंड पीढ़ी है, ठीक है। दूसरा पीढ़ी हमारा क्या है, तो तुम्हारा ये था, ठीक है, ये और ये हमारा क्या आया था, पहला पीढ़ी आया था। ठीक है, इसको भूल जाओ यहाँ तक, बस ध्यान देना पहले पीढ़ी की बात कर रहा है। ये हमारा क्या था, पहले पीढ़ी में आया था। ठीक है, ये हमारा क्या आया था, पहले पीढ़ी में रेशियो आया था। ठीक है, अब इसका क्रॉस कराते हैं, इसका इसी में क्या कराते हैं हम लोग, क्रॉस करा देते हैं। ये हमारा गैमेट्स हो गया। ठीक है, इसका इसी में क्रॉस कराते तुमको क्या मिल जाएगा, ये ध्यान से देखना। मिला, ठीक है, ये देखना, ये हमारा क्या हो गया, F2 पीढ़ी हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये F2 पीढ़ी हो गया। देखो ये कहाँ से आया, ये हमारा यहाँ से आया। ठीक है, ये लिया था हम लोग पौधा, ठीक है, लंबा पौधा लिया था, और क्या लिया था, छोटा पौधा लिया था। इन दोनों का क्रॉस कराएगा तो F1 पीढ़ी में हमारा यही आया था। ठीक है, F1 पीढ़ी में हमारा यही आया था ना, यही रेशियो आया था। अब इन दोनों का फिर से क्रॉस करा देते हैं, इसका आपस में सेल्फ क्रॉस करा देते हैं। ठीक है, स्वप अगर फिर से करा देते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन फिर से कराते हैं, तो हमारा F2 पीढ़ी में ये है। अब इसका रेशियो कैसे लेंगे, इसका फिनोटाइप पूछ रहा है बच्चों। ठीक, फिनोटाइप पूछ रहा है। देखो ये क्या हो गया, बिल्कुल समान हो गया, इसका अनुपात 1 हो गया। ठीक है, इसका अनुपात क्या हो गया, और ये दोनों क्या है, बिल्कुल ये समान है, तो इसका क्या हो गया, 2 हो गया। और ये क्या है, 1 समान है, इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन कहीं दिया गया है, बताओ, ये तुम्हारा रेशियो कहीं दिख रहा है तुम्हारे ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1:2:1 का। क्लियर है यहाँ तक बच्चों, बताना यहां तक की पॉइंट समझ में आई। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन हमारा दिया क्या है, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन क्या दिया है, जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो, क्या कहलाते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, बहुअलील होता है, या तो बहुजीन होता है, या फिर ओकोस जीन होता है, या फिर सप्रभावता जीन होता है। बताओ, एक ही स्थान पर अगर बात करें तो एक ही स्थान पे जो उसकी उपस्थित रहने वाले होते हैं वो क्या होता है, बताओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या होते हैं, ऑप्शन नंबर ए, बहुअलील। इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही समझ लो। ठीक है, बहुअलील का मतलब इतना ही होता है, ये जो इसके उपस्थित होने वाले जो जीन होते हैं, इनकी जो विभिन्न अभिव्यक्ति होती है वो क्या होती है, एक ही जगह पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, बहुअलील कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, देखते हैं क्या है। ठीक है, इसका आंसर बताओ सब लोग, क्या है। ठीक है, देखो क्वेश्चन हमारा दिया है, सबसे अधिक तथा सबसे कम जो जीन वाले क्या मानव गुणसूत्र में इनमें कौन सा है। ठीक है, सबसे अधिक तथा सबसे कम जो जीन वाले हैं मानव गुणसूत्र, इनमें से कौन सा है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। गुणसूत्र, देखो बहुत ध्यान से क्वेश्चन समझना, बहुत सिंपल है, लेकिन घुमा के ऐसा पूछा है कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, देखो दिया क्या है, पहला क्वेश्चन पे गुणसूत्र का क्या होता है, 21वें। ठीक है, 21 एवं वाई होता है, या तो गुणसूत्र जो होता है 1 एक्स होता है, फिर गुणसूत्र 1 वाई होता है, और क्या दिया है बच्चों, गुणसूत्र एक्स और वाई होता है। तो बताओ सबसे अधिक की बात करें, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका सी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। गुणसूत्र जो होते हैं, ठीक है, तो 1 होता है, और किसकी संख्या होता है, एवं वाई की। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे देखो ध्यान से पूछ रहा है कि सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक तथा बहुत सारा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र में इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो बोल सकते हैं इसमें ना तो इसमें गुणसूत्र 21 एवं वाई है, ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 21 दिया है ना, हमारे गुणसूत्र तो जोड़े में होते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा। और गुणसूत्र 1 दिया है तुम्हारा, और क्या दिया है, वाई दिया है। अच्छा, दोनों तुम्हारा दोनों सेम दे दे, अच्छा एक्स दिया है। ठीक है, गुणसूत्र 1 एवं एक्स दिया है, तो ये भी नहीं होगा, एक्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है। और यहाँ गुणसूत्र 1 एवं वाई दिया है, ठीक है, वो क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ना तो गुणसूत्र एक्स वाई, ये भी नहीं होगा।
ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। ओके, देखो ये पूछ क्या दिया, किससे जोड़े के ट्राइसोमो में कौन सा अनुवांशिक बीमारी होती है। अनुवांशिक बीमारी की बात, इसी तरह एक क्वेश्चन हमने और पहले इसमें किया था कि किससे जोड़े के कौन सा ट्राइसोमी हो जाने पे कौन सा होता है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, क्लाइफेंडर सिंड्रोम दिया है, टर्नर सिंड्रोम दिया है, दांत कोशिका अवरक्तता दिया है, और क्या दिया है तुम्हारा डाउन सिंड्रोम। तो बताओ 21वें जोड़े के जो गुणसूत्र गए थे, को इसमें यहाँ पे ऑप्शन चेंज किया, ठीक है, वहां पे भी ऑप्शन चेंज किया था। दोनों में क्वेश्चन दोनों अलग थे, ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन भी यहाँ पे अलग तरीके से पूछा है, वहां पे भी क्वेश्चन अलग तरीके, लेकिन दोनों के जो आंसर है बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। बोल क्या रहा है, 21वें जोड़े की जो ट्राइसोमी, अगर 21वां जोड़ा हमारा क्या होता है, एक्स एक्स होता है, चाहे मेल की बात करें चाहे फीमेल की बात करें, इसके क्या होते हैं एक्स एक्स, एक की संख्या क्या होती है इसमें बढ़ जाती है, इसकी संख्या क्या होती है बढ़ जाती है। अगर बात करें पूरे की 46 की जगह पे क्या होता है इसमें 47 हो जाता है, एक संख्या की अगर बढ़ जाएगी तो इसका क्या हो जाएगा 47 गुणसूत्र हो जाते हैं हमारे। ठीक है, क्या होता है 47 गुणसूत्र हो जाता है, लेकिन डिजीज कौन सा होता है हमारा, डाउन सिंड्रोम, क्योंकि किसमें जोड़े की बात कर रहा है तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, डाउन सिंड्रोम। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, जो टर्नर सिंड्रोम में मौजूद बार बाडी की संख्या कितनी होती है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, या तो 8 होता है। सब लोग इसका आंसर बताओ। ठीक है, इसका आंसर सब लोग बताओ क्या हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो उसमें जो बार बाडी की जो संख्या होती है वो क्या होती है, 0 होती है। यहां तक क्लियर है सबका, बताना यहां तक क्लियर है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि बताओ बार बॉडी अगर बात करें बार बॉडी को तो ये क्या होती है, ये सेक्स क्रोमोसोम होती है, और जो क्या होती है क्रोमोसोम पे ही, एक्स क्रोमोसोम पे ये प्रेजेंट होती है। तो बार बॉडी की जो टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो उसमें बार बॉडी की संख्या कोई नहीं होती, क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, क्या होता है सिकल सेल जो एनीमिया होता है, किस प्रकार का रोग है, ये तो दिया है क्या लिंग संबंधित रोग है, या तो ऑटोसोम संबंधित रोग है, या तो दिया है कमी जनित रोग है, या तो दिया है मेटाबॉलिक, या तो कार्य या फिर चयापचय संबंधित रोग है। तो सिकल सेल जो एनीमिया होता है बच्चों, ये क्या होता है, तो ये ऑटो संबंधित, ठीक है, ऑटोसोम संबंधित रोग है, मतलब ये क्या होता है एक्स क्रोमोसोम पे ये प्रेजेंट होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होते हैं ऑटोसोम संबंधित रोग होते हैं, संबंधी रोग। ठीक है, क्या होते हैं ये ऑटोसोम संबंधित रोग होते हैं। यहां तक क्लियर है बच्चों। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट देखो अब अच्छा एक बात और समझ लो। ठीक है, देखो जो हमारा दिया है मंगोलिया में एक प्रकार का क्या है अनुवांशिक विकार, मंगोलियन जड़ता को हम लोग बोलते हैं डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। ठीक है, इसमें अगर बात करें इससे क्या कौन कौन से लक्षण होते हैं तो बच्चों बता दें, जो मंगोलियन जड़ता होता है तो उसको डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। अगर इसकी बात करें तो इसमें जो सर की आकार की जो आकृति होती है वो क्या होती है, बड़ा हो जाता है, उनके जो कद होते हैं वो छोटे होते हैं, और उनके जो बात करें इसकी जीभ की तो मोटी होती है और खुरदुरी होती है, इनकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं। ठीक है, एक तरह से बोल सकते हैं बहुत मंगोलियन, इसलिए जो इतने सारे जो इसके लक्षण होते हैं, ठीक है, इतने सारे जो इसके लक्षण होते हैं कि इसका कद छोटा होता है, जो सर होता है वो उनके मस्तिष्क पूरी तरह विकास नहीं हो पाता है, उनके अनुवांशिक उसका ब्रेन की बात करेंगे, मस्तिष्क की बात करें तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, और उनके हाथ पैर क्या होते हैं छोटे, उनकी साइज में छोटे होते हैं, तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं मंगोलियन। ठीक है, इस तरह से क्या होता है एक मंगोलियन जाति होती है, उसमें जो इंसान थे वो ऐसे होते थे। ठीक है, इसलिए इसका नाम भी क्या है मंगोलियन, क्योंकि इस रोग में भी जो होता है इसमें जिस व्यक्ति को होता है उसमें भी ऐसे लक्षण पाए जाते हैं। क्लियर है, अब आते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, तो मंगोलियन जड़ता जो मंगोलिज्म है एक प्रकार का यह क्या बच्चों अनुवांशिक है, जो अनुवांशिक विकार है जो क्या करता है निम्नलिखित में से किसी अतिरिक्त गुणसूत्र का परिणाम है। ठीक है, अब इसके पहले हम लोग ने पढ़ा था, इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21वें जोड़े के क्या होते हैं ट्राइसोमी हो जाने पर, ठीक है 21वें जोड़े के क्या होते हैं ट्राइसोमी हो जाने पर क्या होता है इसमें डाउन सिंड्रोम होता है।
ठीक है, अब चलते हैं अगले। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले एक चीज बता दूं तुमको नोटिस की तरफ कि अगर किसी को पूरे कोर्स चाहिए तो ठीक है, सब कुछ चाहिए तो तुम लोग वहाँ पे जो तुम्हारा शिखर बैच चल रहा है, ठीक है, नीचे तुम्हारे लिंक स्क्रीन पे चल रहा है, तुम लोग वहाँ पे कॉल करके क्या कर सकते हो, नया बैच तुम लोग स्टार्ट कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे सारे सब्जेक्ट तुमको पढ़ाए जाएंगे और क्या होगा, वहाँ पे पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसा मत सोच रहा कि वहाँ तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, एक बार उसको ज्वाइन करो और उसको देखो, वहाँ पे सब कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं कि वहाँ पे तुमको कुछ नहीं मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, क्वेश्चंस मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, डाउट क्लासेस मिलेगी। ठीक है, और तुम्हारा टेस्ट भी कराया जाएगा हर वीकली। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। ओके, ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है ना। मनुष्य में जो ए बी वृत्त समूह इसका क्या दर्शाता है, बताओ इसका, सब लोग आंसर करो फटाफट। क्या होता है, अपूर्ण प्रभाविता, बहुवचन, सहप्रभाविता या फिर बी और सी दोनों। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। ठीक है, बी और सी क्या हो जाएगा इसका, दोनों होते हैं। क्लियर है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके, यहीं पे। ठीक है, ये हमारा क्या है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, क्लास ओवर करते हैं। क्लियर यहाँ तक सबका। ओके, यहाँ पे क्लास क्या करते हैं हम लोग, ओवर करते हैं।